हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास शर्मा अगेन। वेलकम ऑन आवर चैनल। तो जैसे पीडीएफ में आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि अपन करने वाले हैं एल्जेब्रा का जो पार्ट 1 है, ठीक है ना। मतलब मैथमेटिक्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो अभी 10th का हुआ, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1/2 फटाफट देखते हैं भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया आपको, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा सा फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसको मतलब बेसिक समझने के लिए क्या होता है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर में आना चाहिए भाई। देखते हैं, चलो ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा। इस देखो फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये देखते हैं, चलो ये नहीं हो सकता, दिस वन नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज द बी। कैसे? जैसे मैं एक्स को x + 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर, इसको इस एक्स को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। गॉट इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 4 terms of an AP are whose first term is -2 and common difference is -2। फर्स्ट टर्म जैसे T1 T लेते हैं तो T1 इज इक्वल टू A होता है, T2 होता है A प्लस n-1D। n क्या है भाई, देखो जितनी टर्म ले रहे हैं ना वहां पे उतना n आएगा। मतलब यहाँ पे अगर 2 ले रहा हूं तो n की जगह कौन आएगा, 2 आएगा। D क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस जो अपन को दिया है। तो A इज इक्वल टू अपन को कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। तो अपन को कौन कौन सी फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली, तो पहली तो आ गई -2 आ गई। ओके, T2 निकालना अपन को। T2 की जगह क्या लिखा है, देखो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बोले तो -2 प्लस n बोले तो 2, क्योंकि जो टर्म निकाले वहीं पे n आएगा, उतनी टर्म का n आएगा, तो -1 है। D कितना, -2, तो देखो -2 प्लस 2 -1 1 -2, मतलब -2 माइनस कितना है, -4। पहली सेकेंड टर्म कौन सी आएगी, -4। ऐसे ही अब देखो -4 में कॉमन डिफरेंस है, -2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो -6 -8 दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रहे हैं देखो जरा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, for simultaneous equation in variable x and y, dx is equal to 49, dy is equal to -63, d is equal to 7. What is the value of y? y पूछा है। देखो अपन को dx, dy and d दे रखा है। अपन जब क्रैमर्स की मेथड की हेल्प से x निकालते हैं तो dx अपॉन d लिखते हैं। y निकालना है अपन को, x से कुछ लेना देना नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, अपॉन d। dy इज इक्वल टू कितना, dy -63 दे रखा है, 7, d इज इक्वल टू 7, तो 9 7 जा कितना भाई, 9 7 से 63। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव बैठा हुआ ना साथ में, माइनस का 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 इज द करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। देखो 1.5 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ग्रेटर देन है, ऐसा तो होता ही नहीं है। देखो नेक्स्ट 2/3 ये होती है भाई, एंड 15% ये भी होती है, डी ये भी होती है। देखो पूछा क्या, कैन नॉट रिप्रेजेंट, कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो अपन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर अपना होगा ए, कैन नॉट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने वाली ये सभी हैं, तो कट करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड इट। देखो नेक्स्ट, टू ड्रॉ a graph of 4x plus 5y is equal to 19, find y when x is equal to 1। देखो अपन को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when x is equal to 1, तो पुट कर देंगे भाई, if x is equal to 1, तो अपनी इक्वेशन क्या है, देखो 4x plus 5y is equal to 19, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 4 1 plus 5y is equal to 19। तो आगे सोल्व करते हैं, 4 ऐसा कैसा आएगा, 5y, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, और 5 3 जा 15। करेक्ट आंसर इज द 3। ओके, करेक्ट आंसर इज द ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपन को फाइंड आउट करना कि ये क्वाड्रेटिक रूट है या नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट है या नहीं है। तो इसके रूट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो देखो जब मैं इस इक्वेशन में m कॉमन लेता हूं तो देखो क्या होता है, अंदर क्या बचता है, 2m - 5 बचता है कि नहीं बचता,
मतलब मैं m को 0 से इक्वल कर सकता हूँ, m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2m-5 को इक्वल कर टू 0 करता हूँ, तो एक तो रूट आ गया अपना, एक रूट कितना आ गया 0, दूसरा रूट निकालते हैं। तो 2m इज इक्वल टू 5 होगा कि नहीं होगा, m इज इक्वल टू 5/2, भाई 5/2 मतलब 2.5, 2.5। तो इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से होते हैं, 2, 0 एंड 2.5। 2 होता है क्या, नहीं होता, तो अपन क्या लिख देंगे, तो नीचे लिख देंगे इसके, सो 2 इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भाई इतना इजी पेपर आया ना यार, मतलब बता नहीं सकते यार, इतना इजी पेपर है। देखो नेक्स्ट देखो, राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म। भाई अपन मैंने बताया था कोई भी टर्म फाइंड आउट कर, जैसे एन टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, उसकी फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है, जो टर्म अपन को फाइंड आउट करनी है उतने नंबर की। डी क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस। अब देखो आपको ए दिया कि नहीं दिया, ऑफकोर्स दिया, उस फर्स्ट टर्म ए दिया आपको, ए इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -3। आपको सेकेंड एंड थर्ड फाइंड आउट करनी है, तो T2 लिखूंगा मैं, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बोले तो a प्लस डी, 2 माइनस 1 1 होता है। तो a कितना आपका, a कितना है 6 है, d कितना है -3, सो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, ओके। तो सेकेंड टर्म इज द 3। अब थर्ड टर्म, जैसे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला, भाई ये फॉर्मूला अपन को याद रखना, पूरा आंसर अपने हाथ में। तो a प्लस 3 माइनस 1 2d लिखो, a कितना है 6 है, माइनस प्लस सॉरी प्लस प्लस 2 इंटू डी कितना है -3 है, तो 6 माइनस 6 दिस इज द 0। तो सेकंड टर्म क्या होगी इसकी, इसलिए सेकंड टर्म इज कितना है 3, मतलब T2। थर्ड टर्म इज मतलब T3 कितना है भाई 0। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस लिखना बस। देखो सिंपल स्पेस लिखते क्या है, कॉइन कितने 2 है, अगर 1 होता तो सिंगल के लिए आता, 2 है तो या तो हेड हेड आ सकता है उन दोनों में, या हेड टेल आ सकता है, दूसरा टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, इतने इजी क्वेश्चन है रे, मतलब हवा वाले क्वेश्चन है भाई, नशे में किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अरे भाई इससे इजी और क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में। पहले इसको इससे करेंगे, मतलब 2√3 इंटू 3√3, ओके, -9 इंटू इसको इससे करेंगे, कितना होगा भाई -9, इसको इससे करेंगे कितना होगा, देखो इंटू 2, ओके। मतलब देखो 2√3, इसको इधर सोल्व करता हूँ मैं, अगर 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 टू जा 18, ओके। जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 2 3 जा 6, √3 कितना होगा भाई, √3 इंटू √3 मतलब 3 आ जाएगा इधर, -18, इधर कितना आएगा 18, 18 18 माइनस 0, मतलब 6 3 जा 18 माइनस 18, आंसर इज द 0। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज द 0। गॉट इट भाई, मतलब यार सोच नहीं पा रहे अपन, इतने इजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं वो, लेकिन अच्छा है। देखते हैं, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी 7 13 19 25। अपन को 19th टर्म फाइंड आउट करनी है, जिसको टीएन फाइंड आउट करनी है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको 19 के लिए ए प्लस एन की जगह 19 -1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 18 डी। ये तो फॉर्मूला आपको लगाना ही है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपको देखना है कि इसमें ए कितना है और डी कितना है। तो ए पहली टर्म आएगी 7, सो ए इज इक्वल टू कितना है 7, दे भी रखा अगलों ने। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 बोले तो 6, ओके। तो डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे n-1 आएगा, ओके। 19 -1, डी कितना है 6 है, तो देखो यहाँ पे 7 प्लस 19 -1
18 इंटू डी आएगा, ठीक है ना। तो 7 प्लस 18 इंटू सिक्स, 18 इंटू सिक्स, 18 सिक्स या कितना होता है भाई, जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 7 प्लस 8 108, ओके 108, तो 115 इज द करेक्ट आंसर, 115 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर if one die is rolled, then to find the probability of an event to get prime number on upper face, complete the following activity, complete the following activity। देखो वन डाई इज रोल, अरे डाई रोल करते हैं तो भाई 6 उसके सैंपल स्पेस आते हैं, 6 आते हैं, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, देखो जब मैं एस इज इक्वल टू लिखता हूँ तो 1 होगा, 2 3 4 5 एंड 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 6 आ गए, चलो दिस इज द करेक्ट। नाउ प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर ए इवेंट कौन सी अपन की, प्राइम नंबर, तो एक्टिविटी क्या है, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसमें से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 2 3 5 इज द प्राइम नंबर। नंबर ऑफ ये कितना आएंगे, प्राइम नंबर कितना आएंगे, 3 आएंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन ऑफ ए, यहाँ पे एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए कितना है भाई आपका, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो एन ऑफ ए कितना है, देखो एन ऑफ ए कितना 3 है, एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस कितना 6 है, तो 3 2 जा 6, मतलब 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है भाई तो फिर भी अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, टू सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy। अरे अरे अरे, क्रैमर्स मेथड आ गया भाई, इसके क्वेश्चन आने ही थे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, अपने समझने के लिए इसे लिखते हैं अपन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब अपन को dx फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसके कोफिशिएंट्स को नहीं लेना, मतलब dx मतलब x के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे नहीं लेना, जिसको फाइंड आउट करना वो नहीं लेना, उसकी जगह कॉन्स्टेंट्स को लेना। जैसे मैंने x का फाइंड आउट किया तो उसके लिए कॉन्स्टेंट लेंगे, y का फाइंड आउट करना तो b के x y के कोफिशिएंट्स को नहीं लेंगे, वहां पे कॉन्स्टेंट को लेंगे। और जब मुझे d फाइंड आउट करना, मतलब कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह a1 a2 b1 b2 ले लेंगे। तो चलो देखते हैं, तो dx फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले dx इज इक्वल टू कितना होगा भाई, जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यूज नहीं लेनी है, मतलब a1 a2 नहीं लेना, x के कोफिशिएंट कौन है, a1 a2, तो उसकी जगह क्या लेंगे, c1 c2 b1 b2, सेकेंड टर्म एज इट इज। dx जब लिखता हूं c1 c2, c1 कितना भाई 26 है, अपन को इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c2 कितना है 22 है, b1 कितना है, b1 5 है पॉजिटिव है, और b2 भी 5 है। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 5, 26 इंटू 5, तो पहले क्या हो जाएगा, देखो 26 इंटू 5 माइनस ऑफ 22 इंटू 5, 22 इंटू 5, तो देखो 22 इंटू 5, तो ये कितना होगा, देखो जब dx फाइंड आउट करते हैं तो 26 इंटू 5 कितना होगा 130, कितना 130, एंड 25 जा 118, तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, dx इज इक्वल टू 20 इज इक्वल, dx की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब आपको dy भी फाइंड आउट करना है भाई, dy, तो देखो dy जब मैं इधर फाइंड आउट करता हूँ, इधर देखो भाई क्या लिखूंगा, dy मतलब y के कोफिशिएंट्स को नहीं लेना, उसकी जगह किसके लेना है, उसकी जगह लेना है a1 a2 c1 c2 को, तो a1 a2 एज इट इज आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा b1 b2 की, चलो भाई तो dy इज इक्वल टू a1 a2 कितना भाई 3 है 1 है, c1 c2 26 है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो 20, इसको इससे करेंगे सबसे पहले 22 इंटू 3 माइनस 26 इंटू 1, रिमेनिंग को करेंगे फिर, डी वाई इज इक्वल कितना होगा 23 जा 66, 66 माइनस कितना होगा भाई 66 माइनस 26, 26 माइनस 26 तो कितना होगा 40, दिस इज द आंसर, इज द dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 और dy की वैल्यू 40, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं, a box contain 5 red ball, 8 blue, 3 green. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability that the pen is
ब्लू। देखो वो ऋतुजा क्या करती है, किसी भी रैंडम पेन को उठाती है, उसको पता नहीं है भाई, अपन को नहीं पता किसी पेन को उठा रही है, रैंडम उठा रही है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले, देखो क्या होगा, एन ऑफ आर, गिवन डाटा में क्या होगा आपको, गिवन डाटा में एन ऑफ आर होगा, तो एन ऑफ आर इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रेड बॉल मतलब एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना है, 8 है, एंड एन ऑफ जी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल टू 3। जब मैं एन एस की बात करूँगा नंबर ऑफ सभी सबका, तो एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ कितना होगा, देखो 5 प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा, 16 होगा। ओके, अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड, ये आपको सॉल्यूशन में लिखना है ये वाला सिस्टम। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज ब्लू। देखो मैंने किस तरीके से आंसर को लिखना है वो मैंने पहले सिखा दिया था, अब जस्ट अपन इनके आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, तो एन अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना ब्लू की, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना भाई, एन ऑफ बी 8 है, एन ऑफ एस कितना 16, तो 8 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन की कितनी आएगी भाई, 1/2, 1/2 आएगी, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, तो देखो इज इक्वल टू 2, राइट, 4 6 दिस एन। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कि कैसे होगा ये, एन इवन नेचुरल नंबर्स है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा अपन का, ठीक है ना, एंड डी इज इक्वल टू, देखो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, गोट इट। अब देखो सम ऑफ एन, तो सम ऑफ अपन देखते हैं, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टू, जब n की वैल्यू पुट करते हैं तो n/2 आता है, देखो देखते हैं इसमें, तो n/2 एज इट इज आएगा, इंटू 2 इंटू ए कितना अपन का 2 है, प्लस n-1 मतलब n टर्म है, तो n-1 एज इट इज आएगा, n-1 इंटू डी कितना भाई, डी कितना है 2 है अपना, डी कितना है, तो सोल्व करते हैं देखो, तो n/2 4 प्लस 2n-2, क्यों, मैंने इस 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को मैंने इस 2n-1 से मल्टीप्लाई किया, देखो एस एन इज इक्वल कितना होगा, देखो यहाँ पे, तो एस एन जब लिखेंगे अपन, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2n, बोले तो n/2 4 माइनस 2 2 प्लस 2n, ओके। तो क्या मैं यहाँ से n कॉमन ले सकता हूँ, ऑफकोर्स ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऑफकोर्स 2 ले सकता हूँ, तो 2n/2, n मैंने कॉमन 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर एस एन इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n, दिस इज द करेक्ट आंसर है, गोट इट, दिस इज द करेक्ट आंसर, n इंटू 1 प्लस n। नेक्स्ट देखो, तो द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड करना है, इसका फैक्टर करना है, तो भाई फैक्टर अपन को पता ही होगा, तो देखो तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट ना, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, -20 आना चाहिए, जब इन दोनों को एडिशन करते हैं तो 1x आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑफकोर्स आ रहा, देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या मैं इससे x कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 5 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे, इसमें से इन दो टर्म्स में देखो, -4 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 5 कैसे है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी x प्लस 5 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू 0, जब 0 के, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, x-4, x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x-4, अब इन दोनों को इक्वल 0 ना, तो पहले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, एंड x-4 इज इक्वल टू 0, देखो अभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 4, तो आपकी जो फैक्टराइजेशन आएंगे x इज इक्वल टू -5 एंड 4, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अरे रे 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 इनमें देखो आप ऐड कर रहे हो, देखो ऐड करते हैं इनमें, तो ये इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, तो मतलब 49 माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 25 का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो 9759106 इज द करेक्ट, 1076 आ गया, माइनस 106y आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा। अब देखो इसमें ये अपन ऐड करते हैं तो कितना आता है, 4 2 4 2 2 4 7 5 12 2 1 3 4 आएगा। देखो क्या मैं 106 से इसमें भाग दे सकता हूँ, ऑफकोर्स 106 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, देखो 106 अपॉन 106 एक्स कितना बचेगा, वहाँ पे एक्स बचेगा, राइट ना। तो देखो जब मैं करता हूँ तो 106 डिवाइड होल इक्वेशन बाई 106, क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड होल इक्वेशन बाई 106, 106 अपॉन 106 कितना होगा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 टू 4 डिवाइडेड बाई 106 4 टाइम जाएगा, देख लेना। x माइनस वाई तो आ गया अपना, यही पूछा उसने, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कैसे करते हैं अपन। अब इस इक्वेशन को प्लस करने पे ऐसा आ रहा तो माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करने पे कुछ दिखता है कॉमन आता है, ऑफकोर्स आएगा भाई। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं अपन, तो देखो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वल टू 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 25 इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देखो 49 माइनस 57 कितना आएगा भाई, माइनस का 8 आएगा, कौन सा x आएगा, माइनस 57 प्लस यहाँ पे भी किसका आएगा, माइनस का आएगा ना, का 8y आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, माइनस की है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 57 x माइनस का है, 57 y माइनस का इज इक्वल टू, देखो अब देखो 1252 माइनस 172, अब पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेटर वैल्यू को इसकी है नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस का 80, तो मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, सो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई 8, तो इतना आता है। अब देखो अपन को तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल, अरे वाह भाई जो चाहिए क्या आएगा नहीं, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यही पूछा आपको, यही पूछा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू, अरे वन रूट दे रखा, मतलब उसमें से x की वैल्यू अपन को दे रखी है, रूट होता है मतलब दोनों में दो रूट की वैल्यू आती है, दो वैल्यू आती है रूट्स, मतलब x की दो वैल्यूज आती है, इसमें एक दे रखी है अपन को, तो उससे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मैंने पुट किया, रूट की वैल्यू ना, तो देखो 3 का स्क्वायर, इधर मैं सोल्व करता हूँ इसको, तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो आगे, तो k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 9k माइनस 27 होगा कि नहीं होगा 30, अब 9k 27 उधर गया तो पॉजिटिव, तो देखो k इज इक्वल टू कितना होगा 27 अपॉन 9, मतलब k इज इक्वल टू 3, करेक्ट आंसर इज द, k की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी भाई, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे इतने इजी क्वेश्चन है यार भाई, 4 डाला, मुझे लगता है तुम लोगों ने भाई बहुत अच्छे नंबर वाले तुम लोगों के। देखो ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बात आ गई भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, इवेंट 1 क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, मतलब क्या है एस है, एस मतलब क्या है इक्के हैं, ठीक है ना, इक्के हैं, तो इक्के कितने होते हैं पूरे में 4 ही होते हैं भाई,
स्पेड मतलब ऐसी कुछ शेप आती है, वो ब्लैक कलर की आती है भाई, ऐसी ऐसी कुछ शेप आती है, ठीक है ना, ब्लैक कलर की आती है। तो ये कितने होते हैं भाई, हर एक के कितने होते हैं, 13 होते हैं। गोट इट, तो 13 पार्ट है, स्पेड कितने टोटल इंक्लूडिंग इक्का। देखो सैंपल स्पेस एक्टिविटी अपन को, सैंपल स्पेस कितने टोटल 52, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ कार्ड मतलब 52। अब इवेंट 1 द कार्ड इज कार्ड ड्रोन इज एन एस, देखो एस है वो, तो एन ऑफ ए कितना आएगा 4 आएगा, मैंने जैसे बताया नंबर ऑफ ए के कितने होते हैं 4 होते हैं। अब पीओ पी ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना भाई, एन ऑफ ए 4 है, ये कितना है 52, 13 मतलब 1 अपॉन 13 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पुट किया, ये फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ पे 4 आया, तो 4 1 अपॉन 13 मतलब 1 अपॉन 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ गॉट इट। नेक्स्ट देखो इवेंट में बी, देखो द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, देखो एन ऑफ बी पेड है भाई, 13 आया कि नहीं आया, तो एन ऑफ बी देखो एन ऑफ बी आपका आ गया 13। अब अपन को पता पी ऑफ बी लिखेंगे तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस होगा कि नहीं होगा, एन ऑफ बी कितना है 13, एन ऑफ एस कितना है 52, 13 फोड़ जा 1/4 इज द करेक्ट आंसर, इसका 1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो इनकी क्या करता हूँ आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मतलब जब मैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 को सोल्व करता हूँ एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 को सोल्व करता हूँ, तो कुछ नहीं रखना है यार, छोटे छोटे वैल्यूज पुट कर दो इसमें। देखो और जब देखो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, ठीक है ना। जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके देखो थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y y इज इक्वल टू कितना आ गया 3y मतलब 3y इज इक्वल टू 6 आया, ये उधर गया तो y इज इक्वल टू 6/2 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब मैं x इज इक्वल टू अब देखो y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 बन गया कि नहीं बन गया, देखो 3 तो मतलब 4 आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू अब देखो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 7, एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लो कौन सी इसके आसपास की, -1 की कर लो। देखो जब y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं या फिर x इज इक्वल टू -1 पुट कर लो, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो तो उधर कितना होगा 8, वो गलत हो जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -3 हो गया, उधर जाएगा तो +3 मतलब 11 आया, x इज इक्वल टू कितना है 11, तो दिस इज द x और y का, तो ये x और y का आ गया भाई, ठीक है 4 आ जाएंगे, मतलब पहला कितना आ जाएगा 1 2 आ गया, दूसरा 4 1 आ गया, तीसरा 7 0 आ गया, 11 एंड 1। तो एक ग्राफ में ड्रॉ करके अपने इसको ड्रॉ कर लेंगे इस इक्वेशन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो इनका x और y की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसका अपन कर लेंगे, तो ये भाई ज़्यादा हार्ड नहीं है रे, ये अपने मन के हिसाब से करते हैं, कितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कैसे भी ले सकते हैं। देखो जब मैं y इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, जब मैं y इज इक्वल टू क्या करता हूँ 0 करता हूँ, y 0 तो x की कितनी आ रही है, देखो इस पे 0 किया तो 2x इज इक्वल टू -1 बचा, x इज इक्वल टू -1/2 होगा कि नहीं होगा, कोस होगा। देखो y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 तो 1 इधर पुट करूंगा, उधर जाएगा तो -1 -2 y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, -2 2 अपॉन -2/2 -1। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आता है 2 इंटू 0 0 हो गया, y इज इक्वल टू -1। एक और वैल्यू ले लो भाई, कौन सी एक और वैल्यू ले लो, जब मैं y इज इक्वल टू -1 ले लिया ना, अब देखो 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, x इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना है, ये 4 आया, उधर गया तो -5, करेक्ट आंसर। ऐसे आप कुछ भी इसमें रख के आपको तो दोनों ये दोनों क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना इन दोनों की, ये देखो इसके जो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -1/2 0 -1/2 मतलब 0.5 माइनस का 0.5 0, ठीक है ना, -1 1 0 -1 2 -5। अब ये दोनों देखो ये ग्राफ ये जो लाइन है इसकी जो लाइन है वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना वो उसका क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा,
वो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats. There are 20 seats is the in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find how many total seats are there in the auditorium. देखो, जब मैं ऑडिटोरियम की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ सीट्स अपन को दे रखा है, तो वो उनकी क्या कर रही है, एक एपी चल रहा है उनका, तो 22, फिर 22, 24 ऐसे करके, मतलब 27 रोज तक चल रहा है, मतलब वन रो में 20 सीट्स है, 22 ऐसे चल रहा है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रो में चाहिए, ठीक है ना। तो जब मैं S27 करूंगा तो S27 का लेंगे, मतलब आपका फॉर्मूला लगेगा भाई, ये एपी वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा, देखो SN वाला, SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस 2n-1 इंटू द फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पे इस टर्म के हिसाब से आपका देखो a कितना आ रहा है, ये देखो इसके अंदर तो a आ रहा है, और n की जगह कितना है 27, तो S27 आपको फाइंड आउट करना, मतलब n की जगह क्या रखना है 27। तो a इज इक्वल टू कितना, देखो ऊपर वाले में a इज इक्वल टू 20, d फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 22 माइनस 20 मतलब इधर d की वैल्यू, बस यही तो चाहिए अपन को। तो S27 इज इक्वल टू n/2 मतलब 27/2 इंटू a बोले तो 20 प्लस n-2 इंटू n कितना है भाई 27, -1 इंटू डी कितना है नेक्स्ट, तो 27/2 इंटू 2 प्लस 53 इंटू 53 कैसे आया भाई 53 कैसे आया, समझ में आ रहा है 53 कैसे आया, समझ में आ रहा है। 27 2 जा 54, 54 -1 53 इंटू 2, तो S27 कितना आएगा भाई 27/2 एज इट इज आ रहा है। नेक्स्ट देखो, तो 20 प्लस 53 2 जा 106, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, देखो तो S27 कितना आएगा 27/2 इंटू 106 प्लस 20 126 आया कि नहीं है। अब देखो 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो आपका 27 इंटू 63। तो जब S27 की बात करते हैं, S27 की बात करते हैं कितना आएगा देखो आंसर, तो जब अपन मल्टीप्लाई 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, sum of present age Manish and Savita is 31 years. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time. भाई इसको रीड, मैंने क्या कहा, वर्ड प्रॉब्लम जो भी होता है रीड को केयरफुली करो। एट दैट टाइम मतलब 3 years अगो ही उन दोनों की एज का तो डिफरेंस दे रखा है, उसके हिसाब से उनकी प्रेजेंट एज अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू एक्स, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ सविता जी वाई। अब देखो सम ऑफ द प्रेजेंट एज मतलब एक्स प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इक्वेशन 1। मनीष एज 3 years अगो, दोनों के 3 years अगो, तो क्या x -3 एंड y -3। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 years अगो तो हो गई इनकी एज। मनीष की जो एज है वो 4 टाइम द एज ऑफ सविता है, मतलब x -3 है मनीष की एज, वो 4 टाइम ऑफ सविताज एज। ये दोनों इक्वेशन बनेगी। जब इस इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा, x -3 इज इक्वल टू 4y -12, तो x -4y इज इक्वल टू -12 प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 9। दिस इज द इक्वेशन। तब टू इक्वेशन को सोल्व करके इस तरीके से लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ओके। जब इसको सोल्व करते हैं, देखो इधर सोल्व करते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, इक्वेशन 1 आई, और इक्वेशन 2 क्या आई माइनस इक्वेशन नंबर। क्या करेंगे पहले कोफिशिएंट के, वेरिएबल के कोफिशिएंट को चेक करेंगे, तो x के कोफिशिएंट क्या सेम आ रहा, तो क्या करेंगे अब दोनों पॉजिटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन
ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करें, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो क्या करें आगे, x से x चला गया, 4y प्लस 1 5y इज इक्वल टू 31 प्लस 9 40, तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 8 ईयर। ओके, नाउ y की वैल्यू आ गई है फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इजी सी ले लो, इक्वेशन 1 इजी सी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो x इज इक्वल टू 31 माइनस 8 कितना आ गया भाई 20। ओके, तो क्या होगा, प्रेजेंट एज पूछिए, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष मतलब x माना था ना अपन ने, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 23 ईयर्स ऑफ सविता। नेक्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ सविता, सविता अपन ने y मानी, y मतलब गॉट इट, या आपके आंसर आ जाएंगे, मतलब इसकी मनीष की तो आ जाएगी 23, सविता की आ जाएगी 8 ईयर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी, बोला एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से सोल्व करना। अरे भाई फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला कौन सा लगाना भाई, देखो जो अपन ने सीखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाना है भाई, ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब इसको सोल्व करते हैं तो मैं इसको ए एक्स स्क्वायर से कर लूँ, इस इक्वेशन को मतलब कंपेयर करता हूँ, तो मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो इक्वेशन है ये। ए की जगह क्या लिखना, 1 है कोएफिशिएंट ऑफ, बी की जगह क्या है 10 है, और सी की जगह 2 है, पॉजिटिव है। जब मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ बाय दिस फॉर्मूला, माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2, ओके कितना आएगा देखो, -10 डिवाइडेड बाई 2a, ए बोले तो 1 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 100 माइनस 8 अपॉन कितना 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो नेक्स्ट, -10 प्लस माइनस 100 माइनस 8 92 अपॉन 92 को क्या लिख सकते हैं भाई अपन, प्लस माइनस अंडर रूट 23 4 जा, ओके 23 4 जा 92 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 23, देखो रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट 3, जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इस इक्वेशन को तो क्या बनेगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 20, तो 2 रूट क्या बनेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के, तो x का पहला तो बनेगा -5 प्लस अंडर रूट 23, सेकेंड बनेगा x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 20, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत इजी पेपर था देखो आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखना, आपको देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख, if 460 is divided by a natural number then quotient is 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5, find the quotient and divisor। 460 is divided by a natural number, divided by, और जिससे वो डिवाइड होता है ना उसको अपन डिवाइजर बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं डिवाइजर। तो अपन को लेट क्या करना है, डिवाइजर करना है, क्या करेंगे सबसे पहले, लेट डिवाइजर इज इक्वल टू, गोट इट, डिवाइजर एक्स माना मैंने, क्या करते हैं देखो अपन को पता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। आपको देखो रिमाइंडर कितना दिया 5 दिया, क्वोशेंट दिया कि नहीं दिया, ऑफकोर्स दिया। सबसे पहले डिवाइडेंड इज इक्वल टू 460 इज इक्वल टू डिविजर इज इक्वल टू एक्स इंटू क्वोशेंट, देखो क्या है, देन क्वोशेंट इज 2 मोर देन, 2 मोर देन मतलब प्लस 2 होगा किसका, 9 टाइम द डिविजर मतलब 9x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो देखो, तो 460 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, x को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2x प्लस 5,
तो सोल्व करते हैं तो देखो 9x² प्लस 2x, 460 में से 5 गया, कितना बच गया 455। तो इधर लिख लेंगे 9x² प्लस 2x माइनस 455 इज इक्वल टू इज द करेक्ट इक्वेशन। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही है क्या, इसकी हेल्प से अपन इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है ना, मतलब a² वाला। तो क्या करेंगे देखो, तो इसमें x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे अपन, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो देखो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, x की वैल्यू इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो भाई, ठीक है ना। देखो इसमें पुट करते हैं अपन, तो इस इक्वेशन में देखो a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है आपके लिए 9, b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू है 2, c इज इक्वल टू कितना है -455 -455। जब इसको सोल्व करते हैं देखो कितना आता है, तो a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू -455 है। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² बोले तो 2 का स्क्वायर -4, a बोले तो 9, c बोले तो -455। ओके, जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आता है आपको अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना 9 है। देखो जब आगे सोल्व तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना था भाई 4, माइनस माइनस ये माइनस का आगे प्लस आ जाएगा आगे, 9 4 जा 36 इंटू 455 अपॉन 18 अपॉन, जब इसको सोल्व करते हैं तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये आता है 16384 अपॉन 18 अपॉन x इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 16384 का कितना होता है, इसका अंडर रूट होता है 128 स्क्वायर रूट कितना होता है 120 -2 प्लस माइनस 128 अपॉन 18, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 128, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या करेंगे, एक तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा एक नेगेटिव लूंगा तो दो वैल्यू जाएंगी। तो देखो यहाँ पे ले लेंगे अपन, तो x इज इक्वल टू एक तो -2 माइनस 128 अपॉन 18 ले लो, तो एक ले लो x इज इक्वल टू -2 प्लस 128 अपॉन 18, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 128, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो कितना होगा -130 होगा कि नहीं होगा, तो 130 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा भाई -130 डिवाइडेड बाई 18 माइनस का 7.22 आएगा। इधर देखो 126 होगा कि नहीं होगा, -2 प्लस 128 -2 प्लस 128 126 होगा, पॉजिटिव आएगा अपॉन 18। तो जब इसको डिवाइड करते हैं 18 से तो कितना आता है इक्वल टू 7। अब देखो डिवाइजर नेगेटिव लेंगे क्या, नहीं लेंगे, डिवाइजर नेगेटिव तो नहीं लेंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हुआ x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 आया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई 7। तो डिवाइजर कितना होगा 7। अब देखो क्वेश्चन जब फाइंड आउट करते हैं आपको डिवाइजर कितना हुआ 7, क्वेश्चन तो क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है देखो 9x प्लस 2, ओके 9 इंटू 7 प्लस 2, तो 9 7 जा 63 प्लस 2 मतलब 65। तो आपका क्वेश्चन तो 65 हो गया एंड डिवाइजर कितना हो गया 7 हो गया, डिवाइजर इज इक्वल टू इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, if the ninth term of an AP is 0 then prove that the 29th term is double the 19th term। देखो आपको नाइन्थ टर्म देगा, टर्म जैसे फाइंड आउट करते हैं जैसे टी एन कोई भी 9 टर्म फाइंड आउट करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू, आपको T9 फाइंड आउट करना, T9 दिया 0 दिया आपको 0 इज इक्वल टू a प्लस एन बोले तो मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 8
तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना दिया आपको 0। क्या मैं यहां से a इज इक्वल टू फाइंड आउट कर सकता हूँ -8d आया कि नहीं आया? आपको आया भाई। नेक्स्ट देखो, आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि जो T29 है ना वो डबल है T19th टर्म का, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, T19 फाइंड आउट करेंगे। नाउ T19 देखो, T19 कितना होगा भाई, a प्लस वही फॉर्मूला n-1 मतलब 19 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 18d, a की वैल्यू आपको इस इक्वेशन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कितना -8d प्लस 18d कितना होगा भाई 10d। T19 कितना आया 10d, T19 10d। अब देखो अपन को T29 निकालना, T29 इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस n-1 29 - 1 इंटू डी, बोले तो a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से -8d है प्लस 28d, बोले तो 20d। T29 कितना है 20। तो देखो भाई प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे ऑफ कोर्स प्रूव हो रहा है भाई, डबल ऑफ टू है ना, हेंस प्रूव्ड। तो अपन का क्या है, T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 29 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 इंटू 20, T19 कितना है 19 टर्म 10d आ रहा है, 2 10 10 टू जा 20d, यही तो आ रहा है T19। हेंस क्या लिखोगे, हेंस आपका हो गया आंसर। इतनी इजी क्वेश्चन है भाई, आई होप सबके अच्छे क्वेश्चन गए हो, अच्छे पेपर गया होगा सबको। देखो, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स कोएंग्रेंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल। देखो तो ट्राइंगल लेते हैं अपन, आइसोसेल्स ट्राइंगल, मेरे पास ट्राइंगल है, मतलब क्या होगा इसमें, इसमें ये साइड ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है ना। मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम देता हूँ, ए बी सी। अब देखो बेस के ऊपर डिपेंड है पूरा, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस के ऊपर डिपेंड है, तो अपन बेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट लेट बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने एक्स क्या ले लिया, इसका बेस ले लिया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट साइड्स, नाउ कॉन्ग्रुएंट साइड कितनी होगी, देखो इसकी क्या दिया इसने, इस साइड 13 सेंटीमीटर लेस, किससे लेस है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस कितनी है x, इसका ट्वाइस 2x, और इससे लेस कितना है 13, मतलब ये जो आया ये कितना आ गया 2x - 13, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उस है, तो सभी साइड्स आ गई। अब अपन को देखो इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सभी साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल इज 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ पेरीमीटर आपको दिया, ठीक है ना, नाउ गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक। देखो सम कर देते हैं, मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना आपका 2x - 3 13 प्लस बी सी कितना है x है, सी ए कितना है 2x - 13 इज इक्वल 24। तो देखो कैसे आएगा, ब्रैकेट से मैंने ओपन किया, 2x एक रहा 2 3 5, तो 5x माइनस 26 आएगा ना इज इक्वल टू 24, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5x 24 उधर था ऑलरेडी, 26 उधर गया तो पॉजिटिव, कितना होगा भाई x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 24 5 मतलब 50 हुआ कि नहीं हुआ, जब x इज इक्वल टू कितना हो गया 50/5 मतलब 10, x की वैल्यू 10 आई है अभी, x की वैल्यू फिर x की वैल्यू 10 आ गई तो आ गई ना सभी साइड्स। नाउ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, देखो ए बी इज इक्वल टू क्या था भाई, ए बी इज इक्वल टू था 2x - 13 मतलब 2 इंटू एक्स कितना 10 - 13 20 - 13 कितना आएगा भाई
तो ए बी इज इक्वल टू 7, और ए बी 7 आ गया तो ए बी और बी सी क्या है, दोनों इक्वल ही है ना। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब 7 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। अब आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, बी सी। बी सी क्या है, एक्स ही तो है, कितना 10 सेंटीमीटर। ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल आर 7 7 10, पुट इट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A bag contain 8 red and 5 some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If the ratio of probability of getting red ball and blue ball is 2 is to 5, then find the number of blue ball. Probability पे है भाई, देख तो। A bag contain 8 red ball, तो n of r कितना दे रखा है, देखो n of r is equal to 8 दे रखा है। अब अपन को n of b नहीं दे रखा और वो ही पूछा उसने, तो मान लेंगे ना अपन, तो लेट कर लेंगे, लेट या फिर एज्यूम n ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू x। n ऑफ s कितना होगा भाई, n ऑफ s इज इक्वल टू सम होगा ना n ऑफ r प्लस n ऑफ b, ब्लू बॉल कितना होगा, देखो n ऑफ r कितना है 8 है, 8 प्लस x n ऑफ, पुट इट नाउ। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ r की, तो n ऑफ r अपॉन n ऑफ s, ये फॉर्मूला लगेगा इस पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r, n ऑफ r कितना देगा 8 दे रखा, एन ऑफ एस कितना 8 प्लस एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकल गया। इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ, देखो एन ऑफ बी कितना है एक्स है, एक्स अपॉन एन ऑफ एस कितना है 8 प्लस एक्स। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। अब देखो उसने क्या दिया अपन को, उसने क्या दिया है, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ब्लू बॉल, मतलब पी ऑफ आर अपॉन पी ऑफ बी 2⁵ दिया, क्या दिया है। इसलिए अपन को पता क्या, देखो पी ऑफ आर अपॉन पी ऑफ बी इक्वल टू 2/5 उसने क्या है, और पी ऑफ आर अपन ने फाइंड आउट किया है, तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू 8 अपॉन, इस इक्वेशन से 8/8 प्लस एक्स, 8/8 प्लस इज इक्वल टू अपॉन पी ऑफ बी एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो 2/5। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो 8/8 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स अपॉन, ऐसे ही होगा भाई, ये इज इक्वल टू 2/5 है या नहीं है, ऑफकोर्स है। इससे ये चला गया, बचा क्या, देखो 8x, 8/x इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, मतलब क्या है x इज इक्वल टू 40/2, x इज, मतलब x के अपने क्या माना था, x क्या माना था ब्लू बॉल्स, इसलिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ओके। देखो, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, the measure of smallest angle is 5 times of common difference. Find the measure of all angles of triangle. Assume the measure of angles is a plus d. वो एंगल्स है ना, वो a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, तो भाई स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, a ही तो है, राइट ना। तो अपन ट्राइंगल लेते हैं, इसमें क्या देखो इसने स्मॉल, देखो इसमें स्टेटमेंट दे रखा, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना वो 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट कर रखा है इसने, डी से, गोट इट। देखो अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, देखो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ, अगर मैं ट्राइंगल लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे सोल्व करते हैं इसको। देखो अपन को पता है, अगर स्मॉलेस्ट लेट, अपन स्मॉलेस्ट एंगल क्या मानते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल इज ए, ठीक है ना, और ऑफकोर्स भाई ए ही होगा, एंड ए कितना दे रखा है, ए। अब एंगल ए के क्या दे रखा है आपको, एंगल ए दे रखा है 5 ऑफ डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम ऑफ द कॉमन डिफरेंस, एंगल ए इज इक्वल टू 5d आपको दे रखा है। अब देखो, एज्यूम द मेजर ऑफ एंगल्स, ये एंगल अपन को एज्यूम करने, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, तो अपन को पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स,
तो मतलब इन सभी एंगल्स का मतलब ये एंगल रहा, ए एंगल रहा, ए एंगल, तो मैं अगर एंगल ए मानो तो एंगल ए क्या है अकॉर्डिंग टू ए पी, ए है। एंगल बी क्या है, ए प्लस डी है। एंगल सी क्या है, ए प्लस टू डी है। यही है ना अकॉर्डिंग टू ए पी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। मैंने एंगल्स मान लिए। तो अपन को पता है, वी नो दैट प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए बी और सी क्या है, मेजर्स एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे अपन, आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ डायरेक्ट, इसलिए मैं वो सब कुछ नहीं कर रहा। तो एंगल ए क्या है ए, दूसरा क्या है ए प्लस डी, सी क्या है ए प्लस टू, 180। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180। मतलब a प्लस डी 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 आएगा इक्वेशन। अब अपन को पता है एंगल ए कितना है 5 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल क्या 5d, और एंगल ए क्या माना अपन ए माना। तो ए वी नो दैट नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 5d दिया है ना, गिवन है अपन, राइट। तो क्या करेंगे 5d प्लस डी, 5d प्लस डी इज इक्वल टू 60, 6d इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 10, d इज इक्वल टू कितना है 10 है। अब देखो एंगल ए कितना आएगा नाउ, एंगल ए इज इक्वल टू 5 इंटू डी होता है कि नहीं होता, मतलब 5 इंटू 10 बोले तो 50 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी ए प्लस डी होता है, ए कितना है, यही तो ए है, ए मतलब क्या 50 प्लस डी कितना है 10, कितना है भाई 60 डिग्री आया कि नहीं आया। एंगल सी कितना है ए प्लस 2d, मतलब ए कितना 50 प्लस 2 इंटू 10 बोले तो 70 डिग्री। एंगल ए कितना आएगा 50 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री। अगर अपने के मन में शंका किया कि नहीं होगा तो इनको सम करके 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 70 180 डिग्री आ तो रहा भाई, अपने आंसर करेक्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। ये आपका मैथ का सॉल्यूशन था। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई दूसरा पेपर सॉल्यूशन करना हो मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे।